हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से। ये है हमारे फैक्ट सीरीज जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका पार्ट 2, बट वीडियो नंबर 3। पार्ट 1 में हमें 2 वीडियो बनाने पड़ गए थे, बट इसमें पार्ट के हिसाब से ही रखेंगे। ट्राई करूंगा कि एक में ही कंप्लीट हो जाए। कुछ बीच में कई बार ना गड़बड़ हो जाती है, तो इस वजह से कभी कभी ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। तो हम ये कर रहे हैं पार्ट 1-6, सारे के सारे फैक्ट 1600 से लेके 1947 तक, जो कि प्री के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। And about me, my name is Dr. Amit. I have given UPSC mains 5 times and interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services examination also last year in 2019. तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा, एंड आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। प्लीज ज्वाइन दैट, ताकि टेलीग्राम चैनल पे आई रेगुलरली अपलोड दीज वीडियोस एज वेल एज जो नोट्स हैं वो भी। तो इट इज इजी वे टू कम्युनिकेट। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमारे पास है काली घाट पेंटिंग। तो ये हम सबको पता है कि काली घाट पेंटिंग कहाँ की है, बंगाल की। ये बड़ी ही अनरियलिस्टिक बनाई जाती थी, किसी को जूता पहना दिया, कोई कहीं खड़ा कर दिया, इस टाइप की। हनुमान जी को मॉडर्न हनुमान जी बनाए गए हैं, तो इस टाइप की ये हमारी थी काली घाट पेंटिंग्स। दीज आर नॉन रियलिस्टिक और आपके बंगाल्स हैं। पेंटिंग से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो वो जनरली रीजन पूछते हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं, तो ऑप्शंस में भी अलग अलग रहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बंगाल की तरफ या ईस्ट इंडिया की तरफ है। जैसे कलमकारी वाला सवाल आया था तो उसमें भी ऐसा ही था। फिर हमारे पास ये कुछ मैंने एनसीईआरटी से सीधे के सीधे फैक्ट लिखे थे, और उसके बाद हम रियल में जो आगे पोर्शन है वो कवर करेंगे। एक पेज मेरे पास लिखा हुआ था, मैं इसको जल्दी से कवर कर देता हूँ। कंपनी पेंटिंग्स थी, जिन्हें कंपनी पेंटिंग कहा जाता था। ये इनमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होते थे। फिर आपके जेम्स मील है, ये सवाल आ चुका है। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी, उसके 3 भाग थे, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, 1817 में। फिर आपके नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, नेशनल म्यूजियम, जो कि 1920s विसरल पैलेस इसको बोला जाता है, वहां पे बनाई गई थी। 1946 में हमारी क्या हुई थी, नेवल म्यूटिनी, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। बॉम्बे में, कराची में और वाइजैग में, यानी विशाखापट्टनम में। कैप्टन हडसन थे। हडसन ने 1857 की क्रांति में मार दिया था बहादुर शाह के, उसके बेटे का हडसन ने गला काट दिया था। हडसन ने सन को मार दिया था, ठीक है। एंड अरेस्टेड बहादुर शाह जफर इन 1651। आपकी पहली इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी ऑन द बैंक ऑफ हुगली, 1651। ईस्ट इंडिया हाउस, ईस्ट इंडिया हाउस ये बना था लेडन हॉल स्ट्रीट लंदन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सुजना हमारी ट्रिक थी, ये हम ध्यान रख चुके हैं। ये डायलॉजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कनेक्शन की थी। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, एनसे नागपुर, झांसी और ऐसे अवध, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देन हमारा आता है 1773 वाला एक्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। सरदार निजामत अदालत भी बनाई गई थी। फिर आपका एडमंड बर्क होते थे, बर्क, उन्होंने इंपीचमेंट करी थी रॉबर्ट क्लाइव की। ये एनसीईआरटी में फिगर भी दे रखा है, एडमंड बर्क। 1834 स्लेवरी खत्म करी गई थी साउथ अफ्रीका में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर हमारे आते हैं रायतवारी सिस्टम, मुनरो, रो 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 रो, रोयतवारी रो मुनरो। तो मेन तो मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था, बट मुनरो से पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने भी रायतवारी किया था। तो सवाल अगर आता है तो रायतवारी किसने, 1, 2, बोथ, तो बोथ ऑप्शन जाएगा। कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश की है। मोरिस कॉटन प्रिंट, इंग्लैंड में इंडिगो यूज की जाती थी। ये भी एनसीईआरटी से सवाल आ चुका है। फिर हमारा क्रोनोलॉजी है रिबेलियंस की, जो वार हुई थी इंग्लैंड इंग्लिश ब्रिटिश के साथ। तो पहले कोल्स की हुई थी 1831 में। इसकी ट्रिक है कोल संता बस्ता वार करनी है। तो कोल संथा बस्तार वारली, कोल संथाल बस्तार वारली, 1831, 55, 1910, 1946 एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये याद रख लेना। कोल संता बस्ता वार करनी है। डोंगरिया हमारी और कंदिया हमारी ट्राइब, डोंगरिया कंदा ट्राइब ये हैं, उड़ीसा की, न्यूज में रहती हैं। कोंड भी उड़ीसा के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन मैप्स ऑफ ट्राइब है, वो हम बाद में देख लेंगे, ये मैंने लिख रखा है, वैसे अपने रिवीजन के लिए लिखा था। क्लास 8 में पेज 41 में है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। बेवार एक टर्म है जो यूज करी जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए एमपी में। 1906 सोंग्राम संगमा, ये ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था 1906 में, प्लीज रिमेंबर इट। फिर हमारी अगरिया कम्युनिटी है। अगरिया कम्युनिटी आयरन स्मेल्टर्स की होती थी।
सेंट्रल इंडिया में अगरिया, सेंट्रल इंडिया, सहरिया, वेस्टर्न इंडिया, आपके राजस्थान में अगरिया सहरिया। ट्राइब्स का हम एक पूरा चैप्टर देखेंगे, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी की सीरीज में भी, तो विल कंप्लीट इट देयर आल्सो। मुंशी हमारा क्या होता था? पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन। 1875 में आपका हिंदू महिला विद्यालय बनाया गया। 1867 में प्रार्थना समाज बनाया गया बॉम्बे में। 1864 में वेद समाज बनाया गया चेन्नई में। और 1780 सॉरी, यहाँ पे बैटल ऑफ पोलिलूर हुआ था, हैदर अली की यहाँ पे विक्ट्री हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम दोबारा से उसको कंटिन्यू करते हैं। ये एक पेज मेरे एनसीईआरटी के रिवीजन का था, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से वाइसराय आए थे, इकोनॉमिक क्रिटिक देखेंगे और सारे वाइसरायज की डिटेल देखेंगे और उनकी ट्रिक भी मैंने बना रखी। ट्रिक वाला मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, अभी हम डिटेल्स में देख लेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे घोच पोच हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट मैं थोड़ी थोड़ी बीच में ऐसी गड़बड़ करता रहता था अपनी कॉपी के बीच में, सो सॉरी फॉर दैट। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा क्या है। 1771 में आपका एनुअल सिस्टम था, वायन हेस्टिंग लेके आया था। 1793 कॉर्नवालिस, कौन किला, यहाँ पे सीसीसी ही है, कॉर्नवाले, ये ट्रिक में आएगा। तो इन्होंने ये क्या लेके आए थे? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। हम अभी तीनों के तीनों रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे जो कि हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम रहे हैं। तो कॉर्नवालिस लेके आया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। यहाँ पे जमींदारी सिस्टम आपका आया। जॉन शोर ने एडवाइस किया था इसको कि भाई ये ले आ। पहले हमारे पास था इजारदारी सिस्टम, ये आपका किसका था? वारन हेस्टिंग का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन किया जाता था 5 साल के लिए। परमानेंट सेटलमेंट लेके आए और ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए। तो अगर हम एरिया के हिसाब से देखें और टाइम पीरियड के हिसाब से, सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट, फिर रायतवाड़ी आया, फिर महलवाड़ी आया। तो क्रोनोलॉजिकली दिस कम्स परमानेंट सेटलमेंट, रायतवाड़ी और महलवाड़ी। और अगर एरिया के हिसाब से देखें, रायतवाड़ी में सबसे ज्यादा होता था 50%, महलवाड़ी में 29%, परमानेंट में सबसे कम 19%। ये एनुअली भी होती थी, यहाँ पे एनुअल ऑप्शंस होते थे। परमानेंट सेटलमेंट हमारा है वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटका और नॉर्थ वेस्ट में। कौन लेके आया? कॉर्नवालिस, 1793। महलवाड़ी, तो अब इसको देखते हैं रोयतवाड़ी को क्रोनोलॉजिकली 50%, थॉमस मुनरो, रोएत 50% यहाँ पे फिक्स कर दी गई। और ये रॉयत जो आपके पीजेंट्स होते थे वही डायरेक्टली देते थे, लैंड इनके नाम पे रजिस्टर्ड कर दी गई। ये साउथ इंडिया, ईस्ट बंगाल एंड बॉम्बे में लेके आए थे ये। फिर हॉल्ट मैकिंजी, तो हॉल्ट मैकिंजी ये आपका महलवाड़ी लेके आए। 29% आपकी जो जमीन है वो इसके अंदर होती थी। ये हमारा था पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस, अवध एंड दिल्ली वाली रीजन में। ये हमने देख लिया, क्रोनोलॉजी हम देख चुके हैं। अब देखिए कॉर्नवालिस क्या क्या लेके आया था। परमानेंट सेटलमेंट 89% कंपनी को जाती थी। सिविल क्रिमिनल कोड लेके आया था। सिविल सर्विसेज लेके आया था। C4 चौकी भी लेके आया था। सारे सीसी कॉर्नवालिस, C4 कॉर्नवालिस। तो इसकी ट्रिक रहेगी सी। ठीक है, 1700 में क्या हुआ था? इंग्लिश गवर्नमेंट ने पास किया था एक्ट टू बैन सिल्क, कैलिकोस, मुसलिन ऑफ इंडिया, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेड होता था इससे उन्होंने बैन ही कर दिया। 1720 में इन्होंने 5 पाउंड का टैक्स लगाया अगर कोई इंडियन सिल्क को पहने हुआ पाया जाए। 20 पाउंड अगर कोई बेचता हुआ पाया जाएगा। फ्रॉम इंडिया, चाइना एंड पर्शिया, यहां से पता चल रहा है यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी ये कैसे लेके आए। फिर आपका एडम स्मिथ आता है जो बात करता है फ्री ट्रेड की। अर्ली 19th सेंचुरी, यहां से चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इन्फ्लुएंस है। 1833 इन्फ्लुएंस है जहां से मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड और बाकी कंपनीज भी आके काम करने लग गई। पहले हमारी कॉटन मिल बनी थी 1853 में बॉम्बे में। ये कौशोजी नाना भोजे इन्होंने बनाई थी। ठीक है, और बिटवीन 1850 टू 1900 2.5 करोड़ आपके लोग मारे गए थे फेमाइन से। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखो मत रखो, इट इज अ बिग फिगर। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक ड्रेन। इकोनॉमिक ड्रेन को हम डिटेल में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक ड्रेन क्या था? जो इंडिया से पैसा बह के इंग्लैंड में जा रहा था वो हमारा आता है इकोनॉमिक ड्रेन। बहुत सारे लोगों ने थ्योरी दी, इसमें फेमस नाम है दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्ता, जे.पी. जोशी, डी.ई. वाचवा, सुब्रमण्यम अय्यर। सवाल आ चुका है कि कौन कौन से थे? ऑल ऑफ द अबव। एंड दादा भाई नौरोजी ने क्या क्या बुक लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश डेट टू इंडिया, ये पेपर इन्होंने लिखा था। सेकंड, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये इनकी बुक थी।
1867 ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम ऑफ बुक इंपॉर्टेंट है। थर्ड, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी थी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और फिर फोर्थ हमारा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये 1871 में लिखी थी। अन ब्रिटिश ये इन्हीं की लिखी हुई थी। इंग्लिश डेट वांट ये कैसे भी याद रख लेना। तो ये है सारे के सारे। सुब्रमण्यम अय्यर ने हमारा बनाया था मद्रास एसोसिएशन एंड द हिंदू। क्लाइव को ट्राई किया गया था फिर आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में। रॉबर्ट क्लाइव किसने किया था? एडमंड बर्क ने, ये हमने देखा था। ठीक है, ये देखिए पहले कितना ट्रेड था और कितना जाता था। 1861 में 8 मिलियन पाउंड्स, देन 12 मिलियन, फिर 51 करोड़, इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। दादा जो थे वाज एंड आल्सो एमपी इन इंग्लैंड ऑन लिबरल पार्टी टिकट। तो इन्होंने एक गुजराती न्यूज़पेपर भी शुरू किया था जिसका नाम था राष्ट्र गोफ्तार। ये भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्र गोफ्तार, दादा भाई नौरोजी। 1906 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, सबसे पहले वाले हिस्से में भी, और 1906 में भी। 1906 में इन्होंने स्वराज एज ए गोल ऑफ कांग्रेस भी डिक्लेयर किया था। ये हम हिस्ट्री वाली सीरीज में भी देख चुके हैं। फिर हमारे आते हैं आरसी दत्ता। आरसी दत्ता ने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर हमारे आते हैं, दादा ने क्या बनाई थी? एक एसोसिएशन बनाई थी, इंडिया एसोसिएशन इन ब्रिटेन। अब हमारा सवाल आया था कि इकोनॉमिक ड्रेन में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो देखिए, पेमेंट ऑफ द शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस इसमें इंक्लूडेड है। यस, इसमें दो टाइप की चीजें होती थी, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल में जो डायरेक्ट प्लंडर था, जैसे कि वॉर के टाइम पे जो ये लोग लेते थे, वो हमारा इसमें आता है। प्रॉफिट और ट्रेड से जो लेते थे वो आता था। सैलरीज, पेंशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री इसमें आता था। इनविजिबल में स्टोर परचेजेस आते थे। प्रॉफिट ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो देती थी ये इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट मान लो 5 करोड़ आए, उस पर 5% आपका प्रॉफिट दिया जा रहा है बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कहां से जाएगा? वो हमारे इंडिया से ही जाता था और उसको इकोनॉमिक ड्रेन में ही देखते थे। ये सवाल सीधा सीधा आ चुका है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आपके और कौन कौन से थे। देखिए, जस्टिस एमजी रानडे हमारे इकोनॉमिक क्रिटिक थे। देन अदर और कौन कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वीराज चंद्र राय, जेवी जोशी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भोलानाथ चंद्रा। तो लगभग सभी के सभी आ जाते हैं। ऐसे सवाल में अगर कुछ आता है तो ऑल ऑफ द अबव ही जाएगा। किसी ने कभी ना कभी इकोनॉमिक क्रिटिक किया ही है। फिर हमारे थे आर पाल्मेर दत्त, ये एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे। इन्होंने कॉलोनियल फेज को 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? मर्केंटाइल एंड इंडस्ट्रियल, देन फाइनेंशियल, ये 5 स्टेज थे। ओके, तो इन्होंने इसको डिवाइड किया है 3 स्टेजेस में। तो ये 1757 से 1718 तक, जब पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था 1830 तक, तो ये है मर्केंटाइल। बाद में जब डायल्यूट होने लगा 1860 तक, इंडस्ट्रियल। फिर वहां से लेके फाइनेंसेस बाहर से आके इन्वेस्टमेंट होने लगी तो 1947 तक। फिर हम कुछ फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर आपके कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारे थे वारेन हेस्टिंग्स 1773। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 विलियम बेंटिक। फर्स्ट वाइसरॉय हमारे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1858 एंड द लास्ट वाइसरॉय वाज माउंटबेटन। इंडियन हमारे लास्ट फर्स्ट जो इंडियन थे जो बने थे हमारे, वो थे राजगोपालाचारी। फिर हम देखते हैं सारे के सारे जो हमारे अलग अलग ये गवर्नर जनरल रहे हैं, उनको हम देखेंगे कि किसने क्या क्या किया, किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, इसको भी विल डू इट इन 2 पार्ट्स। तो इसका सेकंड पार्ट मैं बाद में लेके आऊंगा। देखिए, इसमें बहुत थोड़ा सा ना टायरिंग हो जाता है, तो विल डू इट इन सेकंड पार्ट। इनके दो ही कर लेते हैं। मैंने सोचा था कि एक एक करेंगे, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। कंटिन्यूअसली बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। So okay, see you in the next part of this. So part 2 का second part. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.